Now, Bernoulli differential equation can be written in the following standard: dy by dx plus pxy equal to qx y raised to n, where n does not equals to 1. The equation is thus non-linear. To find the solution, change the independent variable from y to z, where yz equal to y raised to 1 minus n. This gives a differential equation in x and z that is linear, can be solved using the integrating factor method. Note: dividing the standard form by y raised to n is 1 by y raised to n dy by dx plus px y raised to 1 minus n equal to qx, that is 1 upon 1 minus n dz by dx plus px z equal to qx, where we have used dz by dx is equals to 1 minus n y raised to minus n dy by dx. ये हम डेफिनेशन टॉपिक अभी मेंशन कर चुके हैं, इसलिए हम दोबारा रिपीट किए थे। एक्सरसाइज की बात करते हैं यहाँ पे। द एक्सरसाइज क्या है? द जनरल फॉर्म ऑफ ए बर्नौली इक्वेशन इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स रेज टू वाई रेज टू एन, वेयर पी एन क्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स। ये हम चीज़ें मेंशन कर चुके हैं, ठीक है। इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? हम लोग रिड्यूस करेंगे इसको इस फॉर्म में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में, फिर इंटीग्रेटिंग मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन न्यू डिपेंडेंट वेरिएबल लेके चलेंगे इसमें। रिड्यूस द इक्वेशन टू दैट वन इन दैट इज लीनियर इन जेड, देन सॉल्व बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड से। कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन दिखाते हैं। एक्सरसाइज ये है, आपके लिए छोड़ देते हैं हम बिल्कुल से, ठीक है। ये एक्सरसाइज है, और हम चलते हैं कहाँ पे? 3 पे। कैसा है ये हम एक्सरसाइज? डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू वाई है। तो पी एक्स क्या हो जाएगा? इसमें 1 बाई एक्स हो जाएगा, और क्यू क्या हो जाएगा? इसमें 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो हम सोल्यूशन हम लेके चलते हैं वो इस तरीके से। 9 ऐसे काफ़ी क्वेश्चन हैं। फर्स्टली क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे साइड टर्म्स को, वाई हिंट दे रहे हैं कि डिवाइड करेंगे साइड टर्म्स को वाई रेज टू एन से, और डिफ्रेंशिएट करेंगे जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू शो दैट 1 बाई 1 माइनस एन डी जेड बाई डी एक्स एंड वाई रेज टू एन डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में, ठीक है। इस तरह कर सकते हैं इस पर। और इसी तरीके से जो सेकंड का हमारा जो आंसर पड़ेगा, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। नाउ यहाँ बात ये आती है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड्स क्या होते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड्स क्या होता है? मान लिया कि कोई कंसिडर डिफरेंशियल इक्वेशन ODE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जनरली यूज़ करते हैं हम ODE, and we wish to solve to find out how variable z depends on the variable x. If the equation is first order, then the highest derivative involved in a first derivative. If it is also a linear equation, then this means that each term can involve z either as the derivative dz by dx or through a single factor of z. Any such linear first order ODE can be rearranged to give the following standards: dz by dx plus p1x times z equal to q1x, where p1 q1 are the function of x, in some cases may be constant. तो यहाँ की बात करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है कि जो इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर, पहली बात इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर में होना चाहिए और हार्ड डेरिवेटिव होना चाहिए, मतलब उसमें सिर्फ एक पहला डेरिवेटिव इन्वॉल्व, मतलब डी वाई बाई डी एक्स होना चाहिए। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर में चला जाएगा तो हायर ऑर्डर हो जाता है वो। इसमें सिर्फ हायर ऑर्डर कितना ले जाना है, उसकी पावर कम से कम 1 होना चाहिए और डिग्री भी 1 होनी चाहिए, डिग्री और ऑर्डर भी 1 होना चाहिए। उसको लीनियर कब कहेंगे? जब सारे के सारे टर्म्स या तो जेड में हो, या तो उसके डेरिवेटिव में हो, या तो सिंगल फैक्टर हो जेड के। और इस तरह के फंक्शंस को लीनियर कब कहेंगे? जब उसको अरेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। इस फॉर्म में अगर हम अरेंज करते हैं डी जेड बाई डी एक्स प्लस पी वन एक्स जेड इज इक्वल्स टू क्यू वन एक्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लीनियर फॉर्म में हो जाएगा, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। जिसमें p और p1 एंड q1 क्या हो जाते हैं? एक तरफ से फंक्शंस भी हो सकते हैं x के, और दूसरा कभी कभी कुछ जैसी जगह होती है कुछ कॉन्स्टेंट्स भी आ जाते हैं इसमें, ठीक है। दूसरा क्या है कि लीनियर इंटीग्रेटिंग लीनियर
फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड बिना इसके सॉल्व नहीं हो सकता। क्या है कि राइटिंग द इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो स्टैंडर्ड फॉर्म अभी मेंशन किया था ये वाला हमारा पास डी जेड बाई डी एक्स प्लस पी वन एक्स जेड इक्वल टू क्यू वन एक्स, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। इस फॉर्म में रखने के बाद जो हमको पी वन क्यू वन मिल रहा था उसका यूज़ करेंगे हम लोग। तो पी वन को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, कैन बी आइडेंटिफाई वन देन मल्टीपल इक्वेशन द फॉलोइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आई एफ दैट इज नोट एज इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इक्वल्स टू ई, आई एफ क्या होता है इक्वल टू ई रेस टू पी वन एक्स डी एक्स। आई एफ क्या हो गया पी ई रेस टू पी वन एक्स डी एक्स हो जाएगा। दिस फैक्टर इज डिफाइंड सो दैट इक्वेशन बिकम्स इक्विवेलेंट टू, इस तरीके से हमारा जो फैक्टर जो इक्विवेलेंट हो जाए किसके बराबर हो जाएगा, तो सॉल्व करेंगे तो डी बाई डी एक्स आई एफ जेड आई एफ क्यू वन एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ तो क्या मिल जाएगा हमको, डी बी डी एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी है तो ये आई एफ जेड हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ क्यू वन एक्स डी एक्स। तो आप क्या फाइनली डिवीजन बाय द इंटीग्रेटिंग फैक्टर गिव्स जेड मल्टीप्लिसिटी, आई एफ के साथ जेड मल्टीप्लाई है इन टर्म्स ऑफ एक्स गिव्स अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्या है सोल्यूशन, अब ये इस तरह के स्टैंडर्ड हमारे पास हमको सोल्यूशन मिल जाएगा उसमें से। अभी हमारे पास स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं, अगर एफ एक्स ये दिया हुआ है एक्स रेस टू एन तो इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन और एन डज नॉट इक्वल्स टू माइनस वन। एफ एक्स कितना हो जाएगा, अगर जी एक्स की पावर एन और जी डैश होता है एक्स तो इसके अंदर जब इंटीग्रेशन करेंगे तो जी एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन एन डज नॉट इक्वल्स टू माइनस वन। अगर वन अपॉन एक्स होता है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है एल एन मॉड ऑफ एक्स। जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स होता है तो लॉग मॉड जी एक्स होता है एल एन नेचुरल लॉगरिथम। ई रेस टू एक्स उसका इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स होता है और ए रेस टू एक्स उसका इंटीग्रेशन ए रेस टू एक्स अपॉन एल एन ए होता है ए ग्रेटर देन जीरो। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और साइन एच एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एच एक्स होता है। कॉस एक्स क्या होता है साइन एक्स और कॉस एच एक्स का होता है साइन एच एक्स। टेन एक्स इक्वल टू माइनस एल एन मॉड कॉस एक्स, टेन एच एक्स क्या होता है एल एन कॉस एच एक्स। कॉसेक एक्स एल एन टेन एक्स बाई टू, कॉसेक एच एक्स का होगा एल एन मॉड टेन एच एक्स बाई टू। सेक एक्स एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एच एक्स इक्वल टू टू टेन इनवर्स एक्स ई रेस टू एक्स। sec square x is equals to 10x, sec square hx is equals to 10hx, cot x is equals to ln sin mod x, cot hx ln sin mod sin hx, sin square x x by 2 minus sin 2x upon 4, sin h square x sin h 2x by 4 minus x by 2, cos square x x by 2 plus sin 2x by 4, cos h square x